मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरसी स्टडी हब पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अयादी संधि के बारे में। इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं अयादी संधि के बारे में। तो जानते हैं अयादी संधि किसे कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे अयादी संधि। तो अयादी संधि में लिखेंगे हम यदि ए ऐ ओ औ का मेल किसी स्वर से होता है, किसी स्वर से होता है, किसी स्वर से होता है तो उत्पन्न विकार क्रमशः, उत्पन्न विकार, विकार का आप समझते ही होंगे परिवर्तन, क्रमशः ऐ आय आओ और आओ होता है, आओ होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यदि किसी ए ऐ ओ औ का मेल किसी स्वर से होता है तो उत्पन्न विकार क्रमशः ऐ आय औ आओ होता है। देखिए हमने यहाँ लिखा है किसी स्वर से। यह संधि में हमने पढ़ा था कि किसी भिन्न स्वर से, लेकिन अयादी संधि में कोई भिन्न स्वर नहीं होगा, समान स्वर भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हमने लिखा किसी स्वर से होता है। जैसे अगर हम यहाँ लिखते हैं ए, अगर हम ए के साथ किसी स्वर को जोड़ देते हैं, माना कि हमने आ ले लिया, हमने माना कि आ या बड़ा आ ले लिया, तो जब हम ए के साथ आ को जोड़ते हैं या कोई भी स्वर आ जाए उसे जोड़ते हैं तो ये हमारा मिलकर बन जाता है ऐ। उसी तरह अगर हम ऐ के साथ किसी स्वर को जोड़ देते हैं तो दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो हमारा नया वर्ण बनता है, वो हमारा होता है आय। और वैसे ही अगर हम ओ के साथ किसी स्वर को जोड़ते हैं, ओ प्लस कोई स्वर हो, तो इन दोनों के मेल से उत्पन्न विकार हमारा बनता है आओ। और फिर चौथा हमारा होता है औ। अगर हम औ को किसी स्वर के साथ जोड़ते हैं, औ प्लस स्वर, कोई भी स्वर, जैसे हमने यहाँ आ ले दिया, यहाँ भी आ ले सकते हैं, यहाँ भी कोई भी स्वर हो सकता है, भिन्न भिन्न कोई जरूरत नहीं भिन्न स्वर हो, समान स्वर भी हो सकते हैं। अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये हमारा बन जाएगा आओ। तो ये ऐसे बनती है हमारी अयादी संधि। अब सबसे पहले हम इसको समझेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिखा शयन, हमने लिखा शयन का होगा हमारा से प्लस अन। तो शे हमारा पहला शब्द है, अन हमारा दूसरा शब्द है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण। लेकिन यहाँ पे वर्णों को आप देखेंगे कि यहाँ पर एक वर्ण है शे और इधर प्रत्यय है अन है। तो ये एक प्रत्यय शब्द है, इसमें अन प्रत्यय है और शे हमारा एक धातु है। तो जैसे हमने लिखा शे प्लस अन, तो शे में हमारी ए की मात्रा है, शे में से हमारा शा है, इसमें ए स्वर मिला हुआ है। तो हमने जब ए को बाहर निकाल लिया तो से प्लस यहाँ हमने दूसरे शब्द का पहला वर्ण ले लिया आ। अब ए और आ को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो ये बन जाता है ऐ, ये हमारा बन जाता है ऐ। ए प्लस आ हमारा क्या हो गया ऐ। ऐसे जैसे हमने लिखा कि जैसे हमने लिखा गायन, अब गायन का हम लिखेंगे गए प्लस अन। अब गए में देखिए, गए में हमारी कौन सा स्वर छिपा है ऐ छिपा है, तो हम ऐ को बाहर निकालेंगे, ऐ प्लस आन। अन में हमारा क्या होगा आ। तो हम दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो नया वर्ड हमारा क्या बनेगा आय बनेगा, आय। उसी तरह अगर हम जैसे ओ स्वर हमारा है, जैसे हमने लिखा पवन, अगर हमने लिखा पो प्लस अन,
तो पो, पा में हमारा कौन सा स्वर है? ओ है। तो जब हम पो में से ओ को बाहर निकालेंगे तो वहां बचेगा हलंत के साथ पा, और फिर प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? आ है। दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा नया वर्ण बनेगा औ। और इसी तरह जो हमारा औ स्वर है उसमें जैसे हमने लिखा पावक, अगर हमने लिखा पावक पौ प्लस आ, तो इसमें औ स्वर छुपा हुआ है। हम जब यहाँ औ को निकालेंगे, आपको पता है ना कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, लेकिन ये एक प्रत्यय वाला शब्द है, इसमें प्रत्यय है, इधर ये हमारा एक धातु है, तो इसलिए पहला तो हमारा यही होगा औ, और इसमें हम क्या लेंगे? पहले दूसरे शब्द का पहला वर्ण हमारा है आ। अब हम दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो इस तरह से अयादि संधि बनती है। अच्छा, अयादि संधि को समझने का अच्छा तरीका और है कि जैसे हमने लिखा शयन, हमने लिखा गायन, या फिर हमने लिखा पवन, और फिर हमने लिखा पावक, ये हमने 4 शब्द लिखे। तो हमारा ट्रिक क्या बनेगा? हमारा ट्रिक बनेगा कि जो ये अयादि संधि होती है इसमें 3 अक्षर के शब्द, अधिकतम 3 अक्षर के शब्द, हम यहाँ ट्रिक में लिखेंगे अधिकतम 3 वर्ण या अक्षर लिख सकते हैं, 3 अक्षर के शब्द। मतलब जो हमारी अयादि संधि होती है उसके शब्द को अगर आप देखेंगे तो अक्सर वो 3 अक्षर की होती है, क्योंकि उसमें उपसर्ग नहीं होता, उसमें प्रत्यय होता है और उसके आगे धातु लगी होती है। तो अधिकतम हम देखते हैं कि ये 3 शब्द, देखिए यहाँ पर भी 3 अक्षर है, गायन है, और पवन में भी हमारे 3 अक्षर हैं, पावन है, और पावक में भी। तो अधिकतम 3 अक्षर के शब्द किसमें होते हैं? अयादि संधि में। तो आज हमने समझा कि अयादि संधि किसे कहते हैं। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। आपके लाइक से हम थोड़ा मोटिवेट होते हैं।